मेरा नाम है मीद अहमद। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज और ये 9th क्लास के मैथमेटिक्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमें एमसीक्यूज गिवन है तो उसको हमने पहले करना है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आपने चेक करना है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन सा है। तो पहले आप इसको सोल्व कर कीजिए। तो अगर ये आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है तो आप सबसे पहले वेरिएबल को पॉजिटिव करें और कांस्टेंट की वैल्यूज को इकट्ठा करें। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है 3 और 11 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के इधर आके माइनस का, और माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है -8 लेस और इक्वल टू 4x। अब जो 4 है इसके नीचे डिवाइड होगा तो ये बनेगा -8/4 इज लेस और इक्वल टू x। और 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 टू द 8 तो हमें आंसर मिलेगा -2 लेस और इक्वल टू x। तो ये जो वैल्यू है ये आप एमसीक्यूज के अंदर टिक करेंगे कि कौन सी ठीक है, आप उसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद आता है पार्ट 2 इसका। A statement involving any symbol of any of the symbols, जिसके अंदर ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल होता है तो उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, इनइक्वालिटी। अब आते हैं तीसरे पे, x इक्वल टू डैश इफ इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। कि x की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी है, कोई भी एक इनइक्वालिटी जो कि है -2 लेस देन x लेस देन 3/2। तो देखिए x जो है इन दो नंबर्स के दरमियान लाई कर है। तो हम इसको पहले देखते हैं कि ये जो x है ये 2 से क्या है, लेस है, x ग्रेटर है इससे, और 3/2 से छोटा है। तो अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है x लेस देन 1.5 विच इज लेस देन -2। यानी कि x जो है वो 1.5 से छोटा है। तो देखिए हम इसके अंदर रियल लाइन एक बनाते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि दरमियान में जो नंबर होता है वो 0 होता है, इससे छोटा होता है -1, इससे छोटा होता है -2। तो x जो है -2 से बड़ा है तो इसलिए हम इस तरफ हमारे पास जो निशान बनेगा इस साइड पे बनेगा। और इसी तरह 1.5 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 1.5 होता है 1 का और 2 के दरमियान हाफ, यानी x इन दोनों नंबर्स के दरमियान लाई कर है। तो देखिए इसके दरमियान नंबर है -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है। तो देखो क्या इसमें -5 मौजूद है, नहीं मौजूद है, बिल्कुल ही नहीं है। 3 क्या इसके अंदर मौजूद है, नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए इसके दरमियान 0 मौजूद है, क्या मौजूद है इसके अंदर, 0। और बी पे कह रहा है 3/2 तो वो तो कह रहा है कि यार इससे छोटा है तो 3/2 तो हो ही नहीं सकता। तो जो चीज़ इसके दरमियान मौजूद है वो 0 है तो हम इसके ऊपर टिक करेंगे कि हमारे पास जो 0 है ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर, इफ x इज नो लॉन्गर देन 10। अगर x जो है वो क्या है, नो लॉन्गर, इतना, नो लार्जर देन, सॉरी, कि ये 10 से जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो वो 10 के बराबर होगा या 10 से छोटा होगा। तो ये आप ऑप्शन लगाएंगे कि x लेस और इक्वल टू 10। नो लार्जर का मतलब होता है बड़ा नहीं है, किससे बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है। अगर वो 10 से बड़ा नहीं है तो या तो वो 10 के बराबर है या वो 10 से छोटा नंबर है। उसके बाद आता है 5वां, इफ द कैपेसिटी c ऑफ एन एलिवेटर। अगर कोई भी एलिवेटर है, एलिवेटर वो होती है अगर आप किसी मॉल में जाए तो वहाँ पे जो लिफ्ट होती है ना, जिसका आप बटन दबाते हो और उसके अंदर एंटर होते हो और वो आपको ऊपर वाले फ्लोर की तरफ ले जाती है, उसको कहते हैं एलिवेटर। और एलिवेटर आमतौर पर सीढ़ी को भी बोला जाता है, ठीक है। इज एट मोस्ट 1600। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ये 1600 होगी पाउंड। पाउंड क्या है, ये वेट है, उसका वजन है। देन आपने ये बताना है कि ये एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा लेस और इक्वल टू आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1600, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। उसके बाद आता है छठा, इफ x इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर x बराबर है 0 के, ये किसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, तो वो आपने इनइक्वालिटी बतानी है कि क्या x ग्रेटर देन 0 उस
उस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो देखिए x इक्वल ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x 0 से बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो वो बराबर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। इसका बी पार्ट देखें कि बी में कह रहा है कि अगर 3x + 5 है लेस देन 0 है, तो 0 से छोटा x है तो ये इधर आकर -5 होगा और x लेस देन होगा -5/3। यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो लेस देन है माइनस की वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे x बराबर है 0 के। तो अगर वो छोटा है तो वो 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि x जो है वो लेस देन है -2 से। x जो है वो 2 से क्या है, छोटा है, -2 से छोटा है। तो देखिए अगर कोई वैल्यू 0 के बराबर है, अगर ये 0 है तो ये आता है -1, ये आता है -2, ये आता है 1 और ये 2। तो जो 0 है इससे छोटी वैल्यू है -1, इससे छोटी वैल्यू है -2। तो इसका मतलब ये है कि -2 जो वैल्यू है वो छोटी है 0 से, यही है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि -2 जो है x जो है लेस देन -2 है। x जो है वो 0 है और वो लेस है। लेस का मतलब होता है छोटा होना। -2 से वो छोटी है, -2 से छोटी तो -3 है, 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत है। आगे डी ऑप्शन में आइए, x इक्वल टू x -2 उधर जाकर आ जाएगा प्लस का 2। x जो है वो 2 से छोटा है, तो देखिए x जो है वो 0 के बराबर है ना, तो 0 से बड़ा क्या है 1 और उससे बड़ा क्या है 2। तो 2 जो है वो इससे क्या है बड़ा है, तो x जो है वो बराबर 0 के है। इसका मतलब 2 से छोटी वैल्यूज जो है उसके ऊपर x बराबर 0 आता है। तो 2 से जो छोटी वैल्यू है उसके अंदर x मौजूद है, 2 से छोटी वैल्यू के अंदर आप देखें कि 0 मौजूद है, इसलिए हम ये ऑप्शन डी को ही टिक करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। तो ये जो है हमने डेफिनेशन की थी, आप उस लेक्चर को देखें और उस डेफिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज करें। इसमें होता क्या है कि लीनियर इक्वालिटी का मतलब होता है कि आपके पास एक ही वेरिएबल होता है और उसके अंदर ही कोई सिंबल यूज होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस और इक्वल टू। तो वो उसके अंदर आपने डेफिनेशन को ऐड करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके पास कोई भी एक फार्मूला है जो कि डिग्री सेल्सियस में है, जैसे कि F = 9/5C + 32, और वो कह रहा है कि आप फाइंड करो, फाइंड वैल्यू ऑफ C इफ F जो है वो लेस देन 0। अगर F की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो आपने इसकी वैल्यूज को कैसे निकालना है। तो देखिए हम इसको निकालते हैं। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे F = 9/5C + 32। तो F जो है वो लेस देन 0 है, तो F जो है वो क्या है लेस देन, तो आप इसको लिखेंगे लेस देन 0 विच इज 9/5C + 32। तो जब आपने लेस देन का ऑप्शन लगा दिया, अब हमने C की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस का 32 उधर जाके माइनस का 32 बनेगा, तो 9/5C। अब इसके नीचे क्या आएगा 32 और 9 जो है इसके नीचे डिवाइड होगा और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आ गई C। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, 3 3 9। अब ये किस पार्ट पे जा रहा है ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 5 2 10, 1 5 3 15, 15 और 1 16 और नीचे क्या है 9। अब ये किस पहाड़े पे जा रहा है, अगर ये पहाड़े पे नहीं जा रहा तो आप इसको डेसिमल सिस्टम के अंदर भी लिख सकते हैं, डेसिमल यानी इशारिया के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं C की वैल्यू को। इसके बाद आता है आपका जो पार्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने पार्ट नंबर करना है। फर्स्ट इसमें वैल्यू है 3x + 14 mod + 2 = 5x। तो इसमें आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने मोड की वैल्यूज को यहाँ पे वैसे ही रहने देना है, तो प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 5x - 2 हो जाएगा। तो जब आप मोड को डिफाइन करते हो तो क्या होता है, दूसरी साइड पे प्लस माइनस का साइन आता है 5x - 2। तो आप इसके जो बनते हैं 2 रूट्स बनते हैं, आप इसको 2 डिफरेंट साइड्स के ऊपर लेकर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख के आप सोल्व करते हो। तो एक बार आप लिखेंगे
3x प्लस 14 इक्वल टू प्लस 5x माइनस 2। ये प्लस के अंदर लिखा, दूसरा हमने लिखना है माइनस के अंदर, इक्वल टू माइनस इंटू 5x माइनस 2। अब जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x प्लस 2, 3x प्लस 14। अब आपने वेरिएबल को एक साइड पे रखना है तो ये आएगा 3x प्लस 5x विच इज इक्वल टू 2 माइनस 14। इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 12। इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 8x, 8 इसके नीचे डिवाइड होगा 12 ओवर 8। अब ये किस पार्ट में कैंसिल हो रहा है, 2 पे 2 4 8 2 3 6, तो ये आएगा माइनस 3 ओवर 4। ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने यहाँ पे भी 3x 5x इधर आके माइनस का और माइनस 2 और प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14, तो ये आएगा माइनस 16 और ये माइनस 2x। अब माइनस 2 जो है वो इसके नीचे डिवाइड होगा, माइनस 2 माइनस माइनस से कैंसिल और ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 8 का 16। तो हमें x की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 8। x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक x है माइनस 3/4 और एक x है माइनस 3/4। एक x इज इक्वल टू 8। अब आपने चेक करना है इसको क्या ये वाकई आंसर ठीक है कि नहीं है। पहले आप x इसमें पुट करोगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आपने लेके आना। इसी तरह इसको भी पुट करेंगे इसके अंदर, अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर हम लिखेंगे कि जो सोल्यूशन सेट होगा वो बराबर होगा 8 माइनस 3/4। ये आपका आंसर है। आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे चैप्टर नंबर 8 की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।